अतीका जी, आप शरारतें करना कब छोड़ेंगे? नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में ये नहीं करेंगे तो और क्या रहेगा? हाँ, जिंदगी में अतीका जी शरारतें करना नहीं छोड़ शरारत के सकती। बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। वो बिल्कुल सही कह रही हैं मुकर्रम। अगर खुदा ना मैं खास्ता- बिल्कुल सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर रूबीना कैरेक्टर में क्यों आ गई है? क्योंकि अतीका आप आ गई है तो फल भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अतीका यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगी, इसमें हुस्न और हसीन होने का भी बड़ा हुआ है। कितना इत्तेहाद है आपस में तीनों के ना। वी ऑल हैव सिमिलर दिस थिंग ऑन ऑल द ड्रामास, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या अब नादिया खान को कॉल आउट कर रही है? नहीं, वो नादिया नहीं, वो ये नहीं कह रही है, बट नादिया लाइक्स टू डू अ लिटिल बिट ऑफ माचिस। अब सोशल मीडिया को मिल गया कि अतीका जी ने नादिया खान को माचिस करार दे दिया। बस नादिया तुम्हें मैं वायरल रखूंगी, फिक्र मत करो। अब वो जाके करेगा शादी और फिर ऑब्वियसली उसकी जो मुश्किलात और प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी होता है ना कि आपको किसी की बद्दुआ लगती है। जा चल, ड्रामा जाती है जाने दे, मैं तेरा घर संभाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी क्योंकि रिव्यू हुआ जंजीरें की 24th और 25th एपिसोड का। बस तेरा साथों की भी बात हुई और एक मोहब्बत और पे भी तस्करा हुआ। आज जिन दो ड्रामा से बात होगी वो हैं बहुत ही खास, जिनमें शामिल है आपकी इज्जत आपकी इज्जत करना भी। आपकी इज्जत यानी कि मेरे जजेस की इज्जत करना मेरा फर्ज है। मेरे साथ मौजूद है अतीका खान, नादिया अफगन एंड मरीना खान। शुक्र है गेस्ट का तुमने नाम खान नहीं किया। लेकिन पहले टैटूज का कहा तस्करा किया। नादिया अफगन है टैटू यहाँ है। हाँ। और इसके ऊपर ये सारी आवाम जो है मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाएगी। तो आपसे सॉलिडैरिटी के लिए मैंने भी टैटू बनवा लिया हाथ में। लॉट ऑफ टैटूज। हाँ। Really? Yeah. When unmentionable places. नो नो। ये Oh, बाजू। अच्छा, I was wondering where they are. अच्छा। अतीका जी, आप शरारतें करना कब छोड़ेंगे? नहीं, कभी नहीं। जिंदगी में ये नहीं करेंगे तो और क्या रहेगा? हाँ, जिंदगी में अतीका जी शरारतें करना नहीं छोड़ शरारत के सकती। बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। हाँ, तो हमने भी आज शरारत की तो मैंने कहा कि चले मैं भी एक टैटू यहाँ पे आई डोंट नो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा, I like it. लाइक इट? Yeah, it's got a nice feel to it. ओके। But I'm not a tattoo person at all. I can't imagine putting ink in my skin. मैं तो जो पानी इस्तेमाल करती हूँ अपनी जिल्द पे वो भी मैं देख देख के करती हूँ। मैंने अभी अपने पूरे घर का फिल्टर किया है। और लोग नॉर्मली किचन में सिर्फ लगाते हैं ना वो 3 फेज फिल्टर्स जो भी। मैंने ऊपर मेन टैंकी पे बड़े बड़े 3 फिल्टर कर दिए हैं। सो द इंटायर हाउस वाटर कमिंग इनटू द शावर्स, द किचन, एवरीवेयर इज ऑल फिल्टर्ड। आपको मैंने यहाँ पे एक कहानी आप कहीं से भी पानी पी सकती हैं। कहीं से याद करा दिया। हाँ, हाँ। मैं नई नई आई थी और अभी एक्टिंग करते हुए कुछ साल हुए थे। शास्त्रिक वगैरह हो चुका था और मैं आई कराची। सनमद वाज डूइंग सम फिल्म, मंटो लिख रहा था कि क्या, और एमडी प्रोडक्शंस में मैं गई तो एमडी प्रोडक्शंस के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी नेस्ले की बॉटल्स थी। नेस्ले या जो बड़ी वाली पानी की बॉटल्स होती हैं। मैंने कहा कितना बारी, तो पता ये चला कि अतीका जी इंटीरियर सिंध में कोई सीरियल कर रही थी एमडी वालों का, और वहाँ पे क्योंकि पानी नहीं आ रहा था और नलकों में मट्टी वाला पानी, जिसमें तो अतीका जी ने कहा कि मैं तो नहीं अपना सर दूंगी इस जंगल में। फिर अतीका जी के लिए पानी जाया गया वहाँ मिनरल वाटर नहाने के। मिनरल वाटर। मैंने दिल में सोचा ये मैनिफेस्ट करना है मैंने अपनी लाइफ में, ये बनना है। नहीं, but Mukarram, that was the drinking water for the entire crew. Atika, and one day she had a bath. भाई इस हुस्न की हिफाजत के लिए कुछ भी किया जा सकता उन्होंने है। बिल्कुल सही किया। हाँ। नलकों में मट्टी आ रही है नहीं, देखे सबसे जो वाटर बॉर्न डिजीज कराची में आती है, जी। कितना आपने सुना है कि वो अमीबा समथिंग के मर गए, दिमाग नाक से गया है, नाक से गया है। हाँ। There's so much बीमारी in the पानी, and all so much. अच्छा, the cholera, typhoid, everything is water.
अच्छा दूसरा ये एक और मैं यहाँ पे ख़वातीन जो आप देख रही हैं, अगेन दिल से आई एम टचिंग अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन अब आजकल पोर्टेबल बीदेज मिलते हैं. दिस इज रिडिकुलस. I wish I had it. I carry it. No, it's I not. know. Because But it's women ridiculous. are going. हमारे सेट्स पे क्या होता है, हम ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जब हम बाथरूम इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी निकलता है टूटियों से इतना गंदा होता है. द अमाउंट ऑफ पीपल दैट गेट UTIs. जी बिल्कुल. प्लीज अगर आपको UTI का मसला है, वो आपके पानी जो आप इस्तेमाल कर रही हैं उन बाथरूम से, इसकी वजह से आप बीदे लें. You get them online and you take clean water, carry it with you like a water It's bottle. like taking a lota with you हाँ. everywhere. I don't care. A lota with मैं जब filter. ट्रैवल करती हूँ मैं अपना बीदे लेके जाती हूँ. But I bidets do होते थे ना. You can get infection from all ends, ना? वो बिल्कुल सही कह रही हैं मुकर्रम. अगर खुदा ना मैं खास्ता- बिल्कुल सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्टर रूबीना करेक्टर में क्यों आ गई है. क्योंकि what we are talking about. I'm being पानी से बीमारी because होती अगर है. आपको UTI, अगर देखो हाँ. इन्फॉर्मेशन मिल रही है तुम्हारी ऑडियंस को और वो इससे बढ़ेगी और सब्सक्राइब करेंगे कि ना सिर्फ हमें ड्रामों की इन्फॉर्मेशन बल्कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वहाँ पे. बट ये बिल्कुल सही बात है. मैंने और सानो ने सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाना शुरू किया था क्लीन बाथरूम, बिकॉज वो गुजरी है इस तकलीफ से और मैं गुजरी हूँ इस किडनी तकलीफ से. इन्फेक्शन हो जाता है, इतना सीरियस टॉपिक है. तो हम क्लीन बाथरूम होता है. मुझे सुबह AD तस्वीर भेजता है बाथरूम की कि ये देखे टॉयलेट रोल धुल गया है, फिनाइल डल गई. बिकॉज आपने सारा दिन काम करना होता है. लड़कियां पूरा पूरा दिन बाथरूम नहीं जाती थी, किडनीज खराब कर ली. तुम लोगों को नहीं, but लगता है हम even- बहुत कोई लग्जरी कर रहे हैं. हम बेचारे एक्टर्स जो हैं मजदूरियां करते हैं. बट नादिया, इवन क्लीन बाथरूम डजंट मीन दैट द वाटर इज क्लीन इन द जी, टैप्स. पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है. और उसके लिए अतीका जी ने जैसे एक पूरा ट्रक आएगा. ट्रक आया जो कि अतीका जी की पानी- खूबसूरती को की हिफाजत के लिए था. वो हाइजीन ट्रक आया यार. था, पानी के पीने वाला पानी था. अतिका ने डिसाइड किया कि नो सॉरी, आई हैव टू हैव माय. बहुत अच्छा किया. सो दे हैड नो ड्रिंकिंग वाटर. क्या आप जंजीरे की कहानी लिखना चाहती हैं? नहीं, नहीं, या बिल्कुल आप एक मोहब्बत और लिखना चाहती हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं देखिए, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ. No, no, लेकिन आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट, आई हैव OCD, मॉडरेट लेवल ऑफ OCD, बट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट सफाई. आई एम वेरी पर्टिकुलर Same, अबाउट व्हाट आई same. ईट, ड्रिंक, बिल्कुल होना चाहिए. व्हाट आई शावर विद. अच्छा, जब से मैंने अपना वाटर फिल्टर प्लांट लगाया घर में ना, आई स्वेयर मेरे बाल कम गिर रहे हैं. बिल्कुल सही है. shedding. It's, Yeah. you know, there's so the water is so dirty in Karachi, मुकर्रम. सही कह रही हैं. गंदा पानी है. और आपको क्या पता टैंकर का पानी कहाँ से आ रहा है? लोग कहते हैं हमारा तो टैंकर से आ रहा है. भाई कहाँ से ला रहे हैं टैंकर वाले पानी भाई? क्या पता आपको? नाले में से. I mean, it's filthy, and the same tankers are carrying those, you know, the जो garden में पानी डालते हैं. No, हम. it's not the same. I mean, but you don't know. I'm very scared of water. Oh, मैं you are, पानी से I think, बहुत- overthinking. I'm scared of dirty water. भाई सोचो ना, अगर टैंकर में नीचे वो लॉन गटर का में पानी डालने भी वाला हो. पानी थोड़ा सा रह गया, उसके ऊपर वो क्लीन वाटर डाल दो. तौबा तो. यू नेवर नो भाई. I think हम बहुत resilient हैं. हाँ, इतने भी नहीं कि हम बिल्कुल टाइफाइड, कॉलेरा और पता नहीं क्या क्या अमीबाज, पता नहीं क्या क्या लेके Amoebas. I don't know what they are. Hideous. Somebody actually, you know, it was such a sad. ये इनकी tragic कौन story. सी दुखती रग मैंने नहीं. छेड़ दी. 3 साल पहले, नहीं, you guys think I have to share this with you. 3 साल पहले there is a gentleman whose children were going to Huck Academy. My grandchildren go there, huh? Yeah. You know the man died. How he died? You remember 3 years ago there was this thing in the pani going around. There was a Negrellia. हाँ, there's a gentleman whose children used to come to Huck's Academy. He died because उनके वो पता नहीं उन्होंने नहाए या कुछ हुआ उनके कान से, brain में he died. Yeah, So you have after, to even do when I it. go to the salon, I wear these ear caps now कि पानी कान में ना जाए. We don't know यार. I don't trust the water. मैं क्या करूँ बताओ? सही है, ठीक है. I had a bed bug go in my ear. तोबा. How scary and painful. चलिए वापस मेरा ख्याल है आइए. सेगमेंट के बाद मुझे नहीं पता उससे पहले आपकी मुझे पता भी नहीं इज्जत, हमारी इज्जत आपकी नजर में कितनी रह गई है. लेकिन we have to share this. अच्छा नहीं, अच्छा बाय द वे इन्होंने झूठ भी बहुत बोला. अब होता एक और मैं आपको मैंने नहीं कहानी बोला, सुनाऊं. मुझे एक कहानी सनमत ने सुनाई है. सनमत खूसट ने सुनाई थी मुझे एक कहानी. वो मुझ पे अच्छा एक और बड़ा. उसे हम सफर कर रही थी नहीं, हाँ, हम I सफर. think so, हाँ. तो उस वक्त आपने पूरा ट्रक नहाने के लिए मिनरल वाटर का मंगवा लिया. इंटीरियर से ना, तो एक पूरा ट्रक गया हुआ था. So listen to me, एक और मसला ये होता है कि हमारे नाम पे ना, जैसे remember Marina, we were doing Khan हाँ. and you called me one day and said, Yeah. how much refreshment are you getting on the set? तो मैंने कहा मैं तो टिफिन लेके आती हूँ, मेरी आदत है टिफिन की. अरे ये लोग तो इतने पैसे ले रहे हैं, हर रोज के एक्टर्स रिफ्रेशमेंट मांग रहे हैं. होता ये है कि जो बीच वाले लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इतने चक्री होते हैं कि वो कहते हैं जी कास्ट के नाम पे ना वो हमारे नाम पे चीज़ें निकलवा रहे होते हैं, बजट्स निकलवा रहे होते हैं. मजाल है जो हमारे पास पहुंच जाए, खाना पीना एनीथिंग.
there's all these little stories going on in the middle ना. ओहो। क्या मैं बताऊं मुकर्रमा. इसीलिए अब प्रोडक्शन हाउसेस ने एक्टर्स का 500 रुपए और क्रू का 250 रुपए. मुझे मैं कहा 250 रुपए में क्या रिफ्रेशमेंट आती है आजकल के जमाने में, 500 रुपए में कुछ. तो हमेशा मुझे आगे कहता है आप बताएं क्या रिफ्रेशमेंट है किसी भी प्रोडक्शन हाउस, आप बताएं क्या रिफ्रेशमेंट, क्या बजट है हमारा आज का 500. अब मैं क्या करती हूँ आफ्टर द प्रोडक्शन इज डन ना बैलेंस तो आप खुद मंगा नहीं, लें. मैं लिस्ट मांगती हूँ. हाँ. आई वांट द रिफ्रेशमेंट लिस्ट ऑन माय नेम और उस पे सारी झूठ वो मैं पकड़ती हूँ फिर कि ये तो मैंने नहीं मंगाया ये कि जी ये रेशमी कबाब आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं. भाई तो ये खा ही नहीं सकती ये चीजें, हजम ही नहीं तो होते. अतीका जी खाने देना बच्चों नहीं को, भाई क्या नाम फर्क? मेरे नाम इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट धोखा. हाँ इट्स अबाउट धोखा. हाँ धोखा नहीं देना धोखा चाहिए. थोड़ी पूछे कहते हैं करते अतीका जी के पास है, अतीका जी हाँ. हमारा भी दिल कर रहा था ये आप और नहीं ले मंगवा रही ले. तो हमें ले नहीं, तो मैं कहूँ मुझे ठीक किसी है. ने कहा बिकॉज मैं बहुत दफा रिफ्रेशमेंट नहीं लेती ना, हाँ. तो समवन सेड कि देखें आप ले लिया करें बिकॉज दैट मनी नेवर गोज बैक, राइट? Yeah. And sometimes there are a lot of people on set who don't get refreshment. Yeah, So so you give it just to get them. it for them. Yeah. Yeah, you give it to your makeup artist के मेकअप का असिस्टेंट का नहीं आती है, उनको तो मेकअप हाँ, आर्टिस्ट की हाँ, आती है, तो आप मेकअप आर्टिस्ट को कहते हैं ये Yeah, इसको दे it is दो. my- हाँ, जो भी अच्छा जो मेरा एक और अब रीसेंट डिमांड है कि जब हम किसी भी कमरे में तो एक फ्रूट प्लेटर होना चाहिए. Yeah, they have to keep a fruit platter so that Listen, everybody can eat yes, throughout the yes, day. fruit आता है But the सबके साथ. sad thing is कि the minute I arrive on set they say अतीका आप आ गई हैं तो अब फल भी पहुंच जाएंगे. मैंने कहा क्या Same. मतलब है कि they don't even bring the fruit platter in before. I'm like how sad yaar, you make so Yeah. much money, people are here all day long, feed them. No, Okay. but if you start feeding them, it's अच्छा जी अब how हम you हम control ड्रामे them. तोबा, ड्रामे तोबा. की तरफ चलते हैं. ड्रामे चले, की चले. तरफ लेकिन चलते ये काटना ये मत इज्जत कुछ वाली भी. बात हाँ. है. आपको भाई, हमारी इजाजत चाहिए. ये सब इज्जत वाली बातें हैं. अब अपनी गैरत अब बताएं और आपकी इज्जत की इज्जत. बात. हमारी इज्जत नहीं अतीका छोड़ी. जी की इज्जत इतनी है कि अगर ये कहीं शूट कर रही होती तो मिनरल वाटर जाता है इनके लिए. ये इज्जत है. इज्जत का मेयार ये होना कैसा चाहिए. जबरदस्त बताइए. हाँ. नहीं देखो I am flattered if a stellar artist like Nadia Afghan says she wants to manifest and Of have a course. life like me. I'm flattered Yes. because मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा इतना diva personality बन गया. I just want basics, साफ पानी, साफ किचन, साफ बाथरूम. That's basics. That's a मैं luxury in कौन सा कह रही Pakistan. ना हूँ, साफ मुझे- पानी, इवन साफ एयर तो अमीरों को भी नहीं मैंने मिलती. आज दिन तक नहीं कहा कि जी मुझे 4 करोड़ की वो वैनिटी वैन चाहिए जहाँ भी मैं जा रही हूँ. लेकिन अतीका यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगी. हाँ. इसमें हुस्न और हसीन होने का भी बड़ा वो है. हर एक दीवा नहीं मान सकता. मैं मैनिफेस्टो कर लूंगी लेकिन आगे से मेरी ये जरा आप अतीका उठो नहीं है प्लीज. इन द मिरर यू आर नादिया अफगान प्लीज. हाँ नहीं but anyway so sweet. चले आपकी इज्जत. अच्छा आपकी इज्जत यानी कि बचा बचा के निकले हम. अच्छा तो उसमें ये है कि आई लव दिस ड्रामा. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी स्टोरी, वेरी टिपिकल कहानी है. अगेन ये वो प्रोजेक्ट है जो प्रिडिक्टेबल टिपिकल स्टोरी बट वेल टोल्ड. ये सैफी का कमाल है ना. अच्छा मैं एक और चीज़ सोची थी, ये डायरेक्टर के लिए भी इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिकॉज सैफी इज डन ज़र पत्तों का बन एंड यू नो तन मन. अब उन्होंने बिल्कुल ही एक टोटल ऑपोजिट वो उन्होंने निकाला है. एक बहुत ही sort of डिफेंस क्लिफ्टन की घरेलू कहानी निकाल ली उन्होंने विच इज़ इंटरेस्टिंग. सो आई एम ग्लैड दैट ही इज़ डूइंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स. बट a very nice story, well told. I love the characters, I love the performances, and simplistic है, complicated नहीं है. आप engage हो रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है. लोग कह रहे हैं कि यार ये तो इसके साथ भी हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, मैं हमें भी पता है. ये वो कहानी है जो घर वाले रिलेट कर सकते हैं बिकॉज ये दूसरी बीवी वाला चक्कर काफ़ी आता है. यू नो इन मोस्ट होम्स there's a lot, especially in a country where people marry twice and thrice 4 times. So it's a very relatable, culturally relatable कहानी है ये. और इसमें मसाला भी है, मज़ा भी आ रहा है. तो for me it works. It's a 2 thumbs up. ले लो. मेरी बारी आ गई. हाँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई लाइक द स्क्रीन, आई लाइक द परफॉर्मेंसेज. एवरीबडी इज लुकिंग वेरी नाइस. सानो इज लुकिंग. एक बूढ़ा माँ बनाना एहसन खान की सम्या ने भी हाँ. किया है, वो बहुत अच्छा किया है. लेकिन सानो देन ब्रिंग्स आउट दैट यू नो वो लगती है कि एक बुजुर्ग औरत है. जिस तरह की वो परफॉर्मेंस, मैं कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकती. सो एवरीबडी इज लुकिंग, उर्वा इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. और इतने अच्छे लग रहे सब. द हाउस इज सो साफ सुथरा, बड़ा सा अमीरों का घर. यू नो द फ्रेम्स आर लवली. सो सैफी बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा अपना खूबसूरत फ्रेम सजाए हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है. डायरेक्शन वाइज भी ऑफ कोर्स इट्स सैफी हसन And Hassan Khan looks so young. and he's looking so He's looking nice. very good.
इवन जब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं उसमें भी दोनों एक्चुअली यंग बहुत हैं। अच्छा है, उन्होंने तो फिल्टर्स दे लुकिंग वेरी नाइस। आई थिंक मुझे कहानी मजे की लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। ऑफ कोर्स बहुत पहली दफ़ा हो चुका है कि मियाँ इस तरह हो जाता है, लेकिन वो गरीब से एक अमीर हुए हैं और वो सारी सिचुएशन चल रही है। प्लस आई लाइक उसको दिखाया है कि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है और वो अब उसने जो अपनी कहानी सुनाई है कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत से शादी करना चाहता हूँ। तो आई मीन आई लाइक वो थोड़ा सा श्रीदेवी की फिल्म वाला जो इंग्लिश टाइप का था कि वो बेटी से कहती है तो बेटी बच्चा's are like कि मामा तो इज सो नॉट इंग्लिश टाइप एंड मामा को तो कुछ भी नहीं पता टाइप का वो वाला टच भी दिया हुआ है उसके अंदर। और भी कहीं से कुछ है जो मेरे जहन में आ रहा था। अच्छा, हाँ, लाइक sorry, द सिंड्रेला फैक्टर, लाइक द सास and then a good daughter and a bad daughter and then this one being a interesting, तो वो yeah. वाला भी एक एंगल है उसके अंदर। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अक्सर जो अब जैसे एक जनरेशनल चेंज, स्पेशली टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। आप मोबाइल फ़ोन पे आ गए, स्मार्टफोन्स पे आ गए, जेनजीज आ गए। अब जो पेरेंट्स हैं वो मैच नहीं कर पाए उस चीज़ को। तो वहाँ पे मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि अपने पेरेंट्स के बारे में बात करना या देवर लाइक बहुत उन्हें वो करते हैं कि इनको कुछ नहीं पता। प्लीज हाँ प्लीज। और ये बहुत कॉमन है, ये स्पेशली जेनजीज में बहुत कॉमन है कि पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना या कुछ भी ऐसे कि I think डिसरिस्पेक्ट तो नहीं होता। आई थिंक उस तरह से देखा I जाए think कुछ they भी just don't have the time. हाँ They are moving in such a fast-paced world, Huh. and things are so that they don't have the time, mind, or space to or have the energy कि हम अब हम को ये अम्मा अब्बा को ये explain करेंगे। एक्सप्लेन कैसे हो रहा Please look at ChatGPT. Please आप खुद सीख लें। है। हाँ Sometimes I say to I don't have children, but I say to my niece or nephew कि ये क्या है, like what is this, and they'll be like, oh, Papa, please just look it up. Like, okay, I'll look it up. I'll ask Meta instead of you. So they just move on with it. Like इतना, लेकिन बताते भी हैं, अच्छे भी हैं। So anyway, so I really like the story and I am really intrigued. मुझे तो लग रहा है कि ये मर जाएगा एहसन खान का जो कैरेक्टर, बिकॉज जो लास्ट में जहाँ उसने मौलवी साहब को जाके was it that in this or was it in the promo? Or was it? She goes on and she says कि अगर मैं माफी मांग लूँ गुनाह करने से पहले। Oh, she will kill him, you think? मुझे ये लग रहा है कि ये she I don't think so. I mean I would. She will run away with the fruit. She run away. I think she should kill him. ओह वाह Adya has come with a vicious. मैं तो मार दूँ। हाँ. मतलब मैं अगर हूँ तो मैं कहूँगी जोडी सेव योरसेल्फ। मेथड ऑफ मर्डर बता दें आप हमें। ये क्या करेगी हाँ, जहर मुझे नहीं देगी। पता। आई डोंट नो जहर देगी या क्या करेगी, बट आई थिंक he's going to die. मुझे ये लग रहा है। हाँ, interesting. I have a feeling maybe ना हो, maybe वो कुछ और बात करी हो, लेकिन और क्या गुनाह करेगी वो? एक मुसलमान पाकिस्तानी औरत है, वो कुछ और तो कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? गुनाह तो गुनाह भाग होता है। जाएगी तो क्या करे? There's a long list of gunas. No, I think the way the sauce is gaslight. खैर हम इसके ऊपर बात करेंगे, but I think I am interested to watch what is going on. Okay, तो फिर आपके पास कौन सा इमोजी? I'm going to give it a 2 thumbs Two up. thumbs up for आप। तो 2 thumbs up। महीना जी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। के लिए कितने thumbs up हैं? So slow moving for sure, but very engaging. बहुत ज़्यादा मुझे मीनिंग लिटरली मुझे लगता था कि लॉट ऑफ द सीन्स मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रही थी, लेकिन बिकॉज जो बातें हो रही थी दूसरे वाले सीन में, आई हैड टू गो बैक टू दैट, दैट इज़ हाउ एंगेजिंग एंड हाउ वेल द स्क्रिप्ट हैज़ बीन रिटन एंड हाउ वेल इट्स कमिंग अक्रॉस। अब ये जो क्लाइमैक्स किया है, अब अनलेस हम टीवी स्पॉइल्स इट फॉर एवरीवन एंड प्रोमो में और हर चीज़ में हमें बता दें कि क्या करेगी वो, unless that happens, otherwise it's a very interesting question mark to finish an episode on कि किस चीज़ का गुनाह क्या करने वाली है। यमी प्रोमो में आपने देख लिया कि शायद उसके साथ she goes away with the सब्जी वाला, प्रोमो में आपने शायद कुछ और देखा हो, लेकिन ये अभी हमें नहीं पता कि वो क्या करने वाली है। But I think I still have a problem with Sania playing the grandmother, but I do not take away her performance. Her performance is just brilliant. She's amazing. The other thing that I am absolutely amazed with is that how they have made them look young in the flashbacks. That's filter. I don't care, but they are looking so good, and you don't feel the filters. You don't, but they're literally looking younger. Even though I can see that there's a difference in makeup and all, but मुझे लगता है कि वो पतले में भी स्क्रीन को उन्हें स्ट्रेच, but it is fantastic. I really love that because that's what जब एक डायरेक्टर मेहनत करता है ना और ये चीज़ें हमारे सामने लाता है और वो बिलीवेबिलिटी फैक्टर में बहुत अच्छा
फिट हो जाती है ना कि यू आर एक्चुअली बिलीविंग दैट शी इज नाउ, बिकॉज व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द स्पेशली हर, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द फ्लैशबैक टू her present day, you'll even feel that she's put on a little bit of weight बच्चों के बाद, you know, maybe it's psychological, I don't know, but it is very very well done. So for me, I'm going to give it. Woohoo! आपकी इज्जत 2 thumbs up ले रही है, कितनी इज्जत मिली है। आपकी इज्जत को बहुत इज्जत मिली है। तो जी अब बात करिए राइटिंग और डायरेक्शन की। राइटर हैं उमेरा अहमद और डायरेक्टर हैं हमारे फेवरेट सैफी हसन और डीओपी हैं अजहर अली। अच्छा, फ़िलहाल राइटिंग में तो ये कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड कहानी है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट अच्छा लिखा गया है, इट्स रिटन वेल, लेकिन इट्स अ वेरी डे टू डे लाइक अ रेगुलर स्टोरी। आगे जाके वन एक्सपेक्ट्स के टर्न्स एंड ट्विस्ट्स आएंगे, तो इसके जो है ना वो फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि ये एक प्रिडिक्टेबल एंड टिपिकल स्टोरी रहेगी या फिर ये थोड़ी सी चेंज होके कहीं इसके कोई कर्व बॉल आएगा कहीं से, यू नो, तो वी हैव टू सी आगे जाके किया होगा। अभी तो फिलहाल साफ आपने लास्ट वीक बहुत प्रेडिक्ट किया था इसके हाँ, हवाले से। साफ सुथरा, वेरी क्लीन कट कैरेक्टर्स, यू कैन टेल के मियाँ क्या कर रहा है, बीवी क्या कर रही है, दूसरी औरत क्या कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरी क्लियर कट। लेकिन आई थिंक जिसका कर्व बॉल, दिस विल ऑल कम लेटर and I'm interested to see how the writer takes the story to another level. What do you think about Sania Saeed's character? It's a negative character. It's a very shady character. She's a typical traditional सास। आप हैरान हो गए, शेडी वेडी नहीं होता। पढ़े लिखे तालीम याफ्ता घरों में भी बेटे के हवाले से अच्छी खासी जो ख़वातीन होती हैं ना वो लुढ़क जाती हैं। I can give you examples of friends and family where the sass becomes a real sass when it comes to the son. वो नहीं देखती आगे पीछे कि मैं MBA किया है तो ये किया तो ओके, बेटा बेटा होता है। सो अ लॉट ऑफ विमेन, बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक बेटा एक कमज़ोरी होती है। एंड आई थिंक सानियाज़ कैरेक्टर जो अम्मा का रोल कर रही है इज़ अ वेरी वेल रिटन थॉट आउट कैरेक्टर, क्योंकि टिपिकली जो औरतें इस टाइप की होती हैं, कंजर्वेटिव, यू नो, रिलीजियस, घरेलू ख़वातीन, वो बेटे को कभी भी नहीं, दे कैन नेवर सी हिम डू एनीथिंग रॉन्ग। ये 4 बीवियाँ भी ले आएगा, वो कहेगी मैं, वो क्या कहती है माँ, क्या कहती है, जा चल ड्रामा जाती है, जाने दे, मैं तेरा घर संभाल लूँगी, मैं तुम्हारा घर संभाल लूँ। मेरा मतलब इतना बड़ा उसने अपने बेटे को वो दे दिया है ढील कि टू हेल विद हर यार, शी इज़ गोइंग टू डू ऑल दिस बकवास। एंड कितनी अच्छी ताबेदार बेचारी लड़की है, सुबह शाम उनकी खिदमत कर रही है, फिर भी बेटे की माँ ने क्या किया कि इसको जाने दे बेटा, मैं हूँ, मैं घर संभाल लूँगी। शी इज़ गिविंग हिम द फ्रीडम टू गेट रिड ऑफ अ गर्ल हु इज़ डूइंग सुबह शाम खिदमत एंड सेइंग आई एम विद यू। मेरा मतलब उसको बेसिकली उसको स्टैम्प ऑफ अप्रूवल मिल रहा है ना। एंड सो मेनी वेमेन, मेजॉरिटी ऑफ द वेमेन डू दिस विद देयर सन्स। बहुत कम औरतें होती हैं जो कहती हैं नहीं नहीं मेरा बेटा गलत कर रहा है, मैं अपनी बहू के साथ खड़ी होंगी। मैंने तो बहुत कम देखी अपनी ज़िंदगी में। आप लोगों ने ऐसी सासें देखी हुई हैं आप लोगों ने? मैंने देखी है जो बहू के साथ खड़ी रहे। मी इन सुनो चंदा। अच्छा, ऑन ड्रामा ना, मैं तो रियल लाइफ की भी बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में भी बॉय कैन डू नो रॉन्ग। तो ये तो बहुत ही टिपिकल सॉर्ट ऑफ एक इट्स अ वेरी ऑथेंटिक। अधिकारी चले माशाल्लाह यू हैव सन, अगर वो ऐसे आता आपके पास और कहता कि मैंने एक ऐसी शादी करनी है, व्हाट वाज योर रिएक्शन? वो तो दूसरी शादी। हाँ, यू सी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है, ठीक है। आई हैव 3 चिल्ड्रन एंड आई नो दैट माय रिलेशनशिप विद माय सन इज वेरी डिफरेंट टू द वन विद माय डॉटर्स। एंड इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग बायस्ड और दिस थिंग। जब मैंने अपने बच्चों को पाला है तो बेटा कहता था यू आर अ मैन हिटर, यू डोंट गिव मी आज़ादी। आई सेड नो, आई विल इक्वली गिव यू द राइट्स। इफ दे कांट स्लीप ओवर नाइट्स विद फ्रेंड्स, यू कांट ईदर। But I have to say, as adults, I feel that I have a different perspective on my girls and a different one on my boy because of what I feel society expects of them also, you know. वो सोसाइटी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो करती है आपको। लेकिन जिस किस्म की मैं औरत हूँ, अगर मेरा बेटा किसी औरत के साथ जुल्म करेगा, जो अल्लाह ना करे कभी करे, I will definitely stand by the girl. No question about it. If I feel that my son is unhappy and there's genuinely कोई मसला, तो मैं पहले उसको कहूँगी बेटा पहले ये घर साफ कर लो, clean your house first and then do whatever, don't hurt people. Yes, you know, because I don't believe कि आप ये तोड़ें वो करें, किसी को दुख में डालें। स्लेवरी में मैं नहीं यकीन रखती, you know, औरतों को ज़बरदस्ती ना हो। आप बैठे एक सिविलाइज तरीके से बात करें and you decide, take a decision, clean your house and then do whatever the hell you have to. But the boys definitely get a lot more liberty compared to the girls because of the kind of culture we come from, you know.
तो शुक्र है अल्लाह, मेरा बेटा बहुत तमीज़दार, साफ़ सुथरा, प्यारा बच्चा है, एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू बिलाल टू एवर चेंज. So, but I think that overall the characters are well written, very typically written. नाज का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी वो एक एम्बिशियस लड़की है, आगे जाके वो लालच भी दिखाएगी, सब कुछ करेगी. और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जब बीना फल वाले, वो सब्ज़ी वाले के साथ भागेगी. क्योंकि प्रोमो में, शुरू के हफ्ते में प्रोमो में, शी गेट्स ऑन टू अ ट्रेन विद हिम ना. Oh yes. Right? So they've given something of the story away. So obviously Beena is going somewhere now, whether she's running with him or she's running away and he's helping her load up onto the train, I don't know. लेकिन कुछ तो गड़बड़ है. And if Nadia is right and she's going to kill the husband, तो फिर वो तो murder mystery बन जाएगी ये totally. She'll run away. और वो बचाएगा उसको. हाँ, तो वो तो बहुत ही एक बड़ा twist आएगा. Oh. अच्छा, बेचारा दूसरा- ऐसन, फिर that means that all the plays he's taking, They're killing him getting off. beat. Yes. No, maybe I think वो I don't try think so. I don't करती है think मारने का, वो मार नहीं पाती है, फिर हाँ. वहाँ से भागती है. अच्छा, दूसरा ये याद हो रखें, सकता ये है. एक सियासतदान भी है. एहसन का जो कैरेक्टर है, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, तो ये सियासत में भी मीन्स इन्फ्लुएंशियल लड़का है, तो शायद इसके पीछे भागेगा, चेस होगी, आई डोंट नो, वी डोंट नो. अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई एम होपिंग कि टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे, बिकॉज अभी तो ना ये 3rd and 4th episode was like a replica of 1st and 2nd. So for writing, I'll give so for these 2 episodes, because it didn't really move a 7, and for direction I'll give it an 8. 7 and 8. Yeah. Nadia. ओके, सो डायरेक्टर राइटर से पहले मैं बात करना चाहूँगी डीओपी की, बिकॉज सैफी हसन हैज़ अ टीम एंड सैफी वर्क्स विद अ टीम. द मेकअप आर्टिस्ट विल ऑलवेज बी दानिश, द डीओपी इज ऑलवेज अजहर. अजहर भाई को हम कहते हैं अजहर चुम्मी. अजहर चुम्मी. सैफी ने नाम रखा हुआ है अजहर का ना, बिकॉज अजहर इज वेरी क्यूट, रोली पोलियन, लाइक बोटॉक्स होट है, तो अजहर का नाम अजहर चुम्मी रखा. अजहर वाज आल्सो द वन हु डिड तन्मन नीलो नील, ही डिड जिन की शादी. तो सैफी वर्क्स एज अ टीम विद अजहर एंड ही इज लाइक अजहर चुम्मी. अजहर इज लवली, आई लव अजहर. अजहर देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा आपने मुझे मशहूर कर दिया. secrets. और मैं अजहर को हमेशा कहती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ अजहर मुझे पतला करना है, तो क्या कर ले, फिक्र वो पतला लाइट से मैं कर लूँगा. ही इज ए फेनोमेनल. सैफी इज अ अमेजिंग डायरेक्टर. मैंने सैफी के साथ बहुत काम किया है. ही इज ऑल्सो द कॉन्टेंट हेड. आज भी मेरी सुबह सैफी से बात हो रही थी अबाउट अ ड्रामा, तो मैं पूछ रही थी सैफी आप बताएं आपने पढ़ा है. हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं ना. मैं कभी कभी मुझे लगता है शायद अपने लिए अच्छे वाले स्क्रिप्ट भी पिक कर लेते हैं. वर्क्स ऑन द स्क्रिप्ट, सबके स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करते हैं. सो नो वंडर दैट ही पिक्ड अप द स्क्रिप्ट. एंड डायरेक्शन वाइज तो ऑफ कोर्स आई लाइक द होल सेटअप, हाउ द सीन्स वर शॉट. वो जो जाती है अपनी फ्रेंड के घर गाँव में, द प्रॉपरली यू नो द रूम वॉज नाइसली डन. वो खाना खा रही है, दाल चावल खा रही है. How that scene came together, women supporting women, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी हैं इसके अंदर. When we were talking about the mother-in-law, जो writer ने लिखा उमेरा अहमद है. So I am also expecting that there is going to be an Islamic religious angle to this, because कहीं ना कहीं she brings in something which has society में या दीन के हिसाब से कोई ना कोई चीज़ होती है. From the शहरज़ाद days to this, जो क्या आती है, में मुफ्ती साहब आए थे, जो वो लेकर आएगी रिलीजन. वो रिलीजन मतलब इस्लाम की कोई ना कोई चीज़ नॉलेज को पिक करती है और फिर उसको अपने स्क्रिप्ट में डालती है मेरा. सो आई एम वेटिंग कि वो क्या होगा. एक तो ये एंड वाला सीन, एंड प्लस देन what is going to be the thing that is going to happen here. I like Sano is doing an amazing job. मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो वाली सास दिखाई है जो कि बात हो रही थी कि जो कि बेटे को कभी भी कसूरवार नहीं, बिकॉज वो तहज्जुद पढ़ते वक्त भी ये कह रही होती है कि एक जगह वो अल्लाह के सामने और दूसरी जगह अपनी बहू को ये कह रही है कि तुम्हारा कसूर है कि तुम उसे लुभा नहीं सकी, तुम इतनी अच्छी नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ रहता, तुम उसे अपने इतने सालों बाद खुशी नहीं दे सकी इतनी. सो टोटली गैस लाइटिंग हर बहू. एंड यू नो सीन्स बहुत अच्छी तरह, बहुत बहुत नाइसली डन. वो सीन मुझे इतना अच्छा लगा था बिकॉज इट वाज लाइक, एंड देन द टर्मोइल जो वो पैकिंग कर रही है, जो कि ज़्यादातर औरतें, जब मैं अपनी सहेलियों को या किसी को कहती थी कि तुम उसको 2 थप्पड़ मारती हो और तुम छोड़ देती अगर उसने तुम्हें धक्का दिया था या तुम्हें मारा था, तुम छोड़ के आ जाती. तो देयर लाइक यू नो व्हेन यू हैव चिल्ड्रन ना, तो यू थिंक बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा. वो जो सामान पैक करते हुए उसके दिमाग में चीज़ आ रही थी, बस सो गुड. इट वाज सो नाइस.
So writing, of course, it's Umaira, it's so nice. I love the conversation between those two women. वो उसको कहती है तुम अपनी जगह क्यों छोड़ रही हो? Because अक्सर औरतों को यही कहा जाता है कि तुम अपनी जगह छोड़ोगी तो दूसरी औरत आ जाएगी. अरे भाई आदमी को तो कोई जूते मारे कि वो क्यों कर रहा है ये हरकत? अरे नादिया, इट्स नॉट जस्ट व्हेन यू आर लिविंग, जब छोड़ भी देते हैं ना और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, आप मुंह भी बंद रहे हो जाता है. हाँ, वो भी मतलब क्योंकि बच्चों को अफेक्ट करेगा, कि बच्चों को इफेक्ट करेगा या सो इट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. तो इसलिए बच्चा पैदा करते हुए बहुत सोची है. हमारी गवर्नमेंट भी इसी पे काम कर रही है. हॉस्टेज टू दैट बच्चा. मैंने कितना सोचा मैं किताब लिखूंगी. कर रही है. और मैं क्यों नहीं लिखी किताब मैंने. कुछ आवाम भी करे ना, ये तो आवाम कर सकती है. एजुकेशन के बगैर आप नहीं कर. सॉरी. बट व्हेन दे ग्रो अप, लाइक अरुंधति ने अभी मदर मैरी कम्स टू मी लिखी है. किड्स डोंट लेट यू. अच्छा, या क्या but चीज़? no, she's saying I I said I wanted wanted to write a book write a but book I about didn't my want to do it life. because of my My children. children, no way. Yeah. So just write it and keep it. Yeah, well, At least अपना तो अतिका जी impacts की their बुक life तो now. बहुत मजे की होगी. it impacts their अतिका जी, I think you should write. No, what I'm saying is just write it. But Yeah, they're right. grown up now, You and I don't think have they to. should do हाँ. it. It's okay. You should do it. अच्छा खैर. They'll have their own story. अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मैंने, जैसे हमने कहा कि इसलिए बच्चों को कम पैदा करें. अभी जो भी हालात चल रहे हैं, आप भी गुजारिश करती है. मैंने कहा हुकूमत ये काम के ऊपर जरा नहीं, और फैमिली प्लानिंग भी एक हाँ, चीज होती है. हुकूमत इस पे काम कर रही है. बोझ तो उन्होंने बहुत कहा है. नहीं कर रही. तो मैंने कहा ये वाहिद काम है जो आवाम को खुद करना है. ये तो कर लें प्लीज. हुकूमत नहीं कर सकती. अरे आप ये हुकूमत नहीं कर सकती. welfare नो की वन तरह कैन रखते हैं. स्टॉप यू. You have to be educated enough to understand Yes. why. Yeah. So I think I will. I love the direction. I love how the actors have been. जिस तरह के scenes किए हैं उन्होंने. And of course director का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है इस चीज़ के अंदर. एंड सीन्स जुड़े हुए हैं, कहीं कोई बेरब्त कोई बेतुका सीन नहीं घुसा हुआ कि ये इससे ना मिल रहा और वो पीछे क्या हो रहा था और आगे सब समझ में आ रही है. सब समझ में आ रहा है. और एक सीक्वेंस बनी हुई है सीन्स की जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई थिंक हर एक के लिए होती है वो तो. जंजीरें में तो पता नहीं. And the writer also, but I'm really intrigued. I am actually intrigued with this drama कि आगे क्या होगा. सैफ का मैंने एक सीन देखा था उस बच्चे का. I saw, क्योंकि मैं तमाशा की फ़ैन हूँ तो मैं तमाशा पूरा देखती हूँ. Like पूरा. और फिर डिस्कशंस भी होती हैं. इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं गेस्ट भी जाऊँगी, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप ना जाए. क्यों? Because like but I wanted to go पिछली दफ़ा भी, but like this time I talked to JJ. I said कि अच्छा I'll go in as a guest, but JJ said come for a week. I was like what? Come for a week as a celebrity guest. मैंने कहा मैं किसी का कत्ल कर दूँगी अंदर. तमाशा. Oh, what fun. हाँ. Hello. नहीं No, but नहीं. it will be such fun to watch. आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी. नहीं, it will be such fun to watch you. नहीं. I खैर that's an. तो अतिका जी आप जाएंगी. It depends. I mean, depends on. I don't know. I've not followed it. I don't know. JJ, me and Atika are going to be the celebrity Oh, guests. I think you should have Nadia Khan, Maina Khan, and Atika Odo. In the house. You have to live in the house. Acha, and eat and sleep and yeah, everything. yeah. I wanted to just go for like hello 2 घंटे वाला. वो अच्छा होता है ना. I think एक हफ्ता रुक जाओ ना. देखो. You come with me, I'll go. It's an experience. ना? You come with me, I'll go. चलो दोनों चलते हैं. So I like it. I think I will give the director a 9 and I will give the writer a 9. They're brilliant. बहुत अच्छा. मुझे बहुत I'm fascinated. But सबसे पहले हमें उनसे बोतलें पानी की मंगवानी पड़ेंगी. अतिका भाई देख लें, अगर आप अतिका जी को तमाशा में लेके जा रहे हैं, अतिका जी को मिनरल वाटर से नहाना होता है. पीरियड. और मुझे आप बेइज्जत करें, but it's okay. आपकी इज्जत के लिए तो मिनरल वाटर चाहिए. So what I'm enjoying about the story is a lot of things, everything. But what I'm really enjoying is that it is reminding us of how the world is today. Everything is very disposable, replaceable, and you think कि पैसों से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जो वो नहीं होता. और बार बार ये चीज़ें आ भी रही हैं ना कि उसने जो माँ उसको कहती है कि इतने का हार तुमको लाके उसको इतने, और पैसों से दूसरी साइड पे सब चीज़ें ठीक हो रही हैं अगर आप देख रहे हैं. बट अदरवाइज डीप डाउन इनसाइड आप पैसों से सब कुछ ठीक नहीं. यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. इट्स अ वेरी ओल्ड सेइंग बट यू कांट. बट आई थिंक दैट पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. इवन द किड्स एंड हाउ दे आर ट्रीटिंग द मदर. मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद इट्स अ लिटिल ओवरडन, बट देन नादिया एंड एवरीवन एल्स आल्सो हैड एन ओपिनियन टू इट एंड आई एग्री विद दैट ओपिनियन कि दिस इज़ हाउ द यंग किड्स आर ऑफ टुडे. मीनिंग हम दिखा रहे हैं कि हाउ डज़ द वर्ल्ड सी अ गुड हस्बैंड, एनीवन हु कैन प्रोवाइड फॉर यू. ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग. बट उसके साथ साथ देयर इज़ एन इमोशनल अटैचमेंट, स्पेशली अगर आपकी लव मैरिज है. तो वो हाउ डज वन सी अ वुमन, एनीवन हु शट्स अप एंड ओबेज,
यू नो ये चीज़ें जो है ना बहुत वाजे हो रही हैं. एंड इवन दो इट्स एन ओल्ड स्टोरी, बट आई थिंक द वे इट्स बीन हैंडल्ड एंड द वे इट्स बीन शोन, देयर इज़ अ न्यूनेस टू इट. फॉर मी आई फील दैट वो सीन क्या कहते हैं बहुत खूबसूरत था. जब वो बहुत सारे सीन्स बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इस लड़की की जो वो है जर्नी इन 2 एपिसोड्स में, फ्रॉम द टाइम, बिकॉज वो पहले माइंड में वो कंफ्यूज है कि कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, दिल से उसको पता है, दोस्त के पास जाती है, इवन दोस्त कहती है तुमको कितना अच्छा मियाँ मिला है, तुमको कितना अच्छा, यू नो, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस एंड डोंट लीव योर प्लेस एंड ऑल दैट. फिर वो घर आती है एंड शी हर्ड ओवरहियर्स द सर्वेंट्स टॉकिंग कि वो दूसरी शादी करे. व्हाट अ वे टू फाइंड आउट, व्हाट अ हॉरिबल वे टू फाइंड आउट कि मियाँ खुद आपको नहीं बता रहा, लेकिन आपके सर्वेंट्स, और लगता है कि द सर्वेंट्स आर द ओनली पीपल हु आर वरीड अबाउट दिस इन द एंटायर हाउसहोल्ड. एंड देन ऊपर जाके शी इज थिंकिंग कि मैं क्या करूँ. Just her entire her being and what she is feeling and how lost she is, because उसको कहीं से भी support नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा. फिर जब उसके अच्छा फिर then she sort of resigned to this ना, कि वो एकदम से थोड़ी सी वो हो जाती, नम हो जाती है. फिर जब सास उसको वो पूरी गैस लाइटिंग कर रही होती है और कहती है तुम जाके माफ़ी मांगो, तुम फिर जाके उसके पाँव पकड़ती है और कहती है तुम्हारे दिल से उतरने की मैं माफ़ी मांग रही हूँ. I thought that was what a beautiful thing to say. Yeah. Meaning you think she's going to, but she's not. She has decided कि मैं ये नहीं करूँ. And when she said that, मैंने कहा yes, power to the women. I love the way how the grandmother, सानिया's कैरेक्टर अपने बेटे के फेवर में, अच्छा वहाँ जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि वो फेवर में है लेकिन दिल में उसको पता है कि कुछ गड़बड़ है, वो चीज़ इतनी क्लियरली सानिया के थ्रू ग्रैंडमदर के थ्रू हमें नज़र आ रही है. बिकॉज आपको पता है कि जब आप उस एज पे आ जाएंगे, आप विदाउट द सन आप कहाँ जाएंगे. एक तो ये आपकी एक औरत की एक इंट्रैक्ट, तो उसने अपना पॉलिटिकल अलायंस बना के रखे अपने हस्बैंड वो बेटे के साथ. हाँ, उसने वो बना के रखा हुआ है. और वो बीच बीच में कहती है, लेकिन वो एक वरिड लुक आ जाती है उसकी फेस पे, जहाँ उसने बेटियों के साथ शेयर किया और उसने कहा उनको बताना नहीं. फिर वो उसका एक, बट द थिंग दैट आई रियली लव्ड एंड हर परफॉर्मेंस वाज सो ब्रिलियंट कि वो कहती है ना कि तुम फिक्र मत करो, ये घर में रहने वाली औरतें कम अकल होती हैं. और वो कहते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने. एंड देन शी लुक्स एट हिम इन अ वे, इज दैट यू सेइंग दैट टू मी, because she has also been a घर में रहने वाली औरत. And that look she gives, it's like, this is the man I've made, this is the son I've taught, this is my teaching, that now it is coming back to me, because he's not, उस वक्त she's feeling that he said this sentence to me. I thought that was so beautiful and it was so well timed. बिकॉज उसको भी लग रहा है कि ये भी शायद मेरे हाथ से निकल रहा है. लेकिन वो जो एक थप्पड़ आया ना उसके मुंह पे, बिकॉज वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन आप तो ऐसे नहीं थी, शायद वो ये कहता उसको, लेकिन ही अग्रीड विथ हर कि घर में रहने वाली औरतें बेवकूफ़ होती, दैट मीन्स तुम्हारी माँ भी बेवकूफ़ थी. यू नो, सो आई जस्ट थॉट दैट वाज ब्यूटिफुल. एंड आई जस्ट फील दैट ये जो पूरी जर्नी हमने इस लड़की की दिखाई है इज़ सो क्लीनली एंड ब्यूटिफुली डन. उसकी जो क्या कहते हैं इनर फीलिंग्स हैं वो हम सारे फील कर रहे हैं. एंड देन व्हेन शी गोज़ टू द क्लेरिक एंड देन शी सेज दोज लाइन्स एंड दे फिनिश द एपिसोड देयर. एंड मैंने कहा थैंक गॉड फॉर वंस इन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स वी आर फाइंडिंग क्लाइमैक्सेस आर एक्चुअली. सैफी हसन के ड्रामा से क्लाइमैक्स बहुत वो बनते हैं कि वो कहीं पर भी एपिसोड एंड नहीं हो जाती. Very, I mean, like Numbers. that's numbers for me. I'll give them both a 9. 9. आपकी खातिर ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है. देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है इसके बारे में. राइटिंग कैटेगरी की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट में 18,227. रुमेरा अहमद के हिस्से में 3,452, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन के टोटल वोट कास्ट में 18,094 और सैफी हसन के हिस्से में 3,094, 17% बनते हैं, 1.7 इनको भी मिले हैं. नंबर्स अभी एवरेज हैं लेकिन जजेस के सबसे अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं. आई थिंक अभी ड्रामा नया है तो आगे जाके मजीद जान पकड़ेगा. बात करी जाए हमारी लीड कास्ट की, अतीका जी आपसे हसन खान एंड उर्वा की. लुकिंग लवली, बहुत अच्छा इनका फ्रेम बना हुआ है. एहसन, पता नहीं एहसन व्हाट यू डूइंग, हम हर हफ्ते यही बात करते हैं कि यू लाइक बेंजामिन बटन, यू नो, इट्स लाइक Benjamin Button of गोइंग इन रिवर्स.
So, but ये है नहीं कि नहीं, क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन तो उसका नाम होता है ना, बेंजामिन बटन, हाँ, तो क्यूरियस same केस, thing, तो एहसन yeah. खान भी क्यूरियस केस ऑफ एहसन Benjamin खान है. Button was the character. ना? Yes. So he basically regresses back to being a Yeah. child. So basically, I think that it's amazing how, and Urva also, इनकी जोड़ी भी बहुत अच्छा, casting बड़ी अच्छी हो रही है आजकल, except for जिनको आप नानी और दादियाँ बना रहे हैं prematurely, that's a different thing. लेकिन overall I feel casting बड़ी अच्छी हो रही है, जोड़ियाँ जो बन रही हैं बहुत अच्छी बन रही हैं, and all these आप सारे देख लें, suitable, you know, these characters. माया are- अहद अच्छे लग रहे हैं, एहसन और उर्वा अच्छे लग रहे हैं. वहाँ पे Ahad and Maya. बहुत तो कर लिया ना जिक्र. And Sajal and Danyal Danyal. looking good together. So overall casting is nice. So, अनस एंड अंसा. हाँ बिल्कुल, फरहान एंड सना. सना जावेद. सो आई थिंक वो बहुत अच्छा जा रहा है, इनका पूरा जो एक ट्रैक है कास्टिंग का सारा सूटेबल है, इंटरेस्टिंग है, दे वर्क टुगेदर, द एनर्जी टुगेदर इज़ वेरी नाइस. इनको लाइनें अच्छी दी गई हैं, एहसन जो कर रहा है वो उसकी भी लाइनें बड़ी अच्छी हैं, और जो उर्वा कर रही है उसकी भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है. एक्चुअली मेन चीज़ होती है कि हाउ आर यू रिटन इन द स्क्रिप्ट, राइट, what work have you been given. तो उसमें आई थिंक इनका बहुत अच्छा लिखा गया है, एंड कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. आप देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा, आगे जाके क्या होगा. सो आई वुड से बोथ उर्वा एंड एहसन आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड आई विल गिव देम, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. इससे ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है आगे जाके. आई वुड थिंक आई विल गिव देम बोथ एन 8 each. 8. Yeah. Oh me, मैं मेरी Yes. बारी. अच्छा. And of Okay. course, Sanya, if you were talking about Sanya, she'd get a 10 because she's doing the Amma wala role very well. Although I feel it's a little too early for her to do these roles. लेकिन बहुत अच्छा कर रही है. So like if you talk about the actors, मैं जो तमाशा वाली बात करी थी तो उसमें मैं सैफ की एक्चुअली बात करने लगी थी. मैंने उसका एक सीन देखा था जिसमें ही वाज प्लेइंग द सब्जी वाला, द कैरेक्टर दैट इज. आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस कि ये लड़का अच्छा है, बट उसने बड़ा फ्लो में किया और बड़ा अच्छा किया. ईजी लगा मुझे कि उसको यू नो ही विल बी इवेंचुअली बिकम अ गुड एक्टर. लाइक बहुत अच्छा कर रहा था फॉर अ फर्स्ट टाइम, लाइक पहली दफ़ा करना मुझे अच्छा लगा. एहसन इज एहसन ऑफ कोर्स, लुकिंग नाइस, प्लेइंग द रोल परफेक्टली. आई थिंक इज डन सो मेनी ऑफ दीज अमीर वाले ये फ्यूडल्स एंड यू नो बहुत अच्छा कर रहा है. गरीब वाली शक्ल नहीं है. एक जो चीज़ Diane. एक जो मुझे चीज़ समझ में नहीं डाइन आई वाला कि- एहसन या कि डाइन वाला एहसन, हाँ मतलब ऑलमोस्ट उसी तरह का है. रिच था, यू नो, विद एंड अभी इसके अंदर भी जो जंजीरे में शुरू में चला गया. He can't. He's definitely typecasted. So he's looking very nice, like माशाल्लाह से लगता तो बहुत अच्छा है. Plus he's the British Asian actor acting there and here as well. मैं तो ऐसा को इतना याद करती हूँ क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है मैं कहती हूँ आई एम नादिया working there and here as well. Here and there. Here and there. So him and then Urva को मैंने बहुत अरसे के बाद देखा. हमने खुद बहुत अरसे के बाद देखा. Wow, she's like dominating the screen. And I think मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये औरतों वाली फीमेल सेंट्रिक कहानियाँ कुछ आनी शुरू हो गई हैं जिसमें मर्द जो है वो ज़रा सा थोड़ा सा साइड पे हैं और औरतों की कहानियाँ. And I really liked whether it was her scenes with Sano, whether it was her scenes with Ehsan, और या वो उसकी सहेली के साथ. She was completely in there in that character and I loved her. मुझे बहुत मज़ा आया. बहुत अरसे के बाद उन्होंने बहुत ड्रामा अरसे के किया. बाद आई है. शी इज़ लुकिंग अमेजिंग और बहुत अच्छा काम कर रही है मुझे. एंड आई होप टू दैट आई विल बी सीइंग हर मोर ऑन द स्क्रीन. मतलब वो और भी ड्रामों में हमें नजर आए. एक चीज़ जो मैंने कहनी थी इसके बाद, मुझे एहसन का समझ में नहीं आया. दोनों ही एक सर्टन तबके से आए थे. अब वो कह रहा है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन जब वो दफ्तर में बैठा हुआ तो उसकी अंग्रेज़ी बिल्कुल परफेक्ट है. ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे बहुत डिस्टर्ब करती. क्या उसने कोई कोर्सेज लिए थे या वो क्योंकि अब पॉलिटिशियन बन गया तो वो इतना उसमें इतना फिनेस और इतना नहीं होना स्टाइल चाहिए. और इतना हाँ, कैसे थोड़ा सा वो उसको ना वो जैसे इलाके के चौधरी साहब टाइप होते हैं ना, वैसा होना चाहिए. जैसे नोमान मसूद बन के आए थे. एग्जैक्टली. अब मुझे आप बताएं कि सानो एक जगह चरपाई पे बैठी हुई है, साड़ी पहनी हुई है. तो सानो जब वो दिखाया कि जब ये लोग नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे, ये जो भी एक मोहल्ले में रहते थे जहाँ से मुझे साड़ी की समझ नहीं आई कि मुझे साड़ी की समझ में नहीं आई. और दूसरा अगर चले कैरेक्टर चले लेट्स से कि वो साड़ी पहनने वाली खातून थी, बहुत लोग पहनते भी वो भी बड़े घर में आके एवरीबॉडी सो लाइक लुक्स लाइक ए पॉलिश्ड. एग्जैक्टली. यू नो वो ऐसे लग रहा है कि हज़ारों साल से वो यही उठे पले बड़े, वेदर इट्स द सिस्टर्स और नोबडी इज लुकिंग लाइक यू नो they're learning to be these people. या अब ये कुछ अरसा हुआ है
पहले वो हर एक का बहुत डिमीनर बहुत डिफरेंट होता है, आपका लहजा ही रहना different उठना होता है, लहजा सब कुछ। इवन उर्वा बहुत तमीज़दार और बहुत आई एम नॉट सेइंग कि बट लाइक एक सर्टेन किस्म का क्लास है, दैट्स व्हाट आई थिंक You know why is मुझे there so लग रहा है much मुझे लग रहा है कि जो फैमिली है ये एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली दिखाई गई है, जो कि पिंडी वगैरह आके बस गए थे पार्टीशन के बाद। जो उनका कैरेक्टर, क्योंकि साड़ियाँ भी पहन रही हैं, उर्दू बहुत अच्छी है सबकी, उसमें कोई लहजा नहीं है जैसे नुमान मसूद, तो मुझे वो लग रहा है कि वहाँ से ड्रिवन है, क्योंकि सैफी ने बैक स्टोरी तो बनाई होगी कि भाई ठीक है, इनका हाँ, क्या है। चले क्योंकि पार्टीशन के बाद सारे लोग कराची नहीं आए थे ना, पार्टीशन के बाद कुछ Yeah. लोग फैसलाबाद भी गए थे, Yeah. वहाँ भी गए थे। So I feel also that maybe he continued his studying and she didn't after she हाँ. got married. probably नहीं, तो but मुझे the ये- English can't become that perfect. Yeah, but like even the that. whole house is looking like they've been living with, you know, these knocker chakas. Very classy. And Yeah. very class in the, you know, the There way should the- have been very. There should have been very Tacky. chignored furniture, very heavy, ornate हाँ setting. So let's you see. know आगे that देखेंगे. people buy into when they become rich. हाँ, only. वो जरा उनको शो Yeah, करना होता है ना कि हमने जब नौ दौलती टाइप जब बहुत नई नई हाँ, आती है तो हाँ, फिर आप इस तरह की गोल्डन किस्म के रखते हो गोल्डन ना, होता है। बेड्स और गुलदान और फूल और ये बड़े बड़े। इतनी क्लास है उस हाँ, पूरे वो घर अभी में। वो सिर्फ जेवर में दिखा रहा है 1.5 करोड़। वैसे मैं तो कहती हूँ कि अगर इतना मॉडर्न होना ही था तो सेट के अलावा उसको एक BYD लेके दे देता, ऐसे कुछ कर देता ना, कोई गाड़ी ले लेता। BYD कार हो, you know, like go all the way out there. ये not तीका जी being ने modern. प्रमोशन कर दी BYD की, नहीं, आपको I'm मिल just गई? saying और all these मतलब people are flashing money through those cars now. और वो लड़की क्या है, लाइक वो इतना इन योर फेस, वो नाजो नाम है उसका क्या? नाज। नाज इज सो Of course, इन योर she's फेस लाइक ambitious. एंड ही नोज दैट शी इज आफ्टर माय मनी एंड ऑल। नहीं, वो तो कह रही कहती मुझे नहीं चाहिए। बकवास कर रही है, ऑफ कोर्स चाहिए, वो इतने पूरे उन्होंने लिस्ट बताई है वहां तो पे ऐसे टेबल लोग पे ऐसे भी बैठे। बेवकूफ बनते हैं, वो उनको खुश होता है खर्च करने में कि नहीं, भाई मैं तो मैं सवाल ये, do you think that there's any relationship happening between the two के? It's just बातों Of बातों course में. there Oh, is I'm a sure relationship. No, no, it doesn't. She seems to be very नेक परवीन and अब शादी वो के बाद वो ड्रामा ये में भी तो हो यही सकता दिखाएंगे ना। हाँ she's probably dangling the carrot. ना? या हो सही सकता है वो कि हाँ देखो मैं तुम्हारा इनाम हूँ। बहरहाल ये मरीना वाली हरकतें हो रही हैं यहाँ so sorry so I think I think they're both amazing. हाँ. ISN and also Sano तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। So I will give the Urva an 8 and I will give SN a 7 on this. 7 हाँ मतलब काम पे वही depend कर करता रहा है है ना ना, जो काम। कर रहा है, सही है, हम क्या करें। मैया जी। मुझे I want to talk about the other cast first. I think the friend, she was very good. Which friend? Her friend. जिसके अच्छा घर अच्छा, जो जाती है उसकी ना, सहेली हाँ, के हाँ, मिलने जाती है. हाँ. And even this Naz girl, I mean, I हाँ, haven't हाँ. seen these kids New before. girls. She's so good. Both of them, very, She's a very very- confident, very. She has very cute voice. Huh? Cute voice like आवाज अच्छी है. हाँ, बहुत उस तरह से। And even the friend, she, you know, like the way. Also, I think that goes to Saifi. Also, the way they're dressed, you can see that they belong to that mohalla. They're not slightly, you know, because otherwise, वो makeup और shake up में आप फंस जाते हैं ना. So I think they're doing a very good job. The two sisters were not bad. The one Yeah. sister who's slightly. और दूसरी वाली तो वो तो खुश है और दूसरी उसको बोल रही है वो हाँ. So, but Nadia ने अच्छा एक point निकाला है कि how are they so polished, which is a question. But let's see whether this is going to be addressed आगे. But otherwise, what I liked about Ehsan is that he is being fooled and he doesn't realize he's being fooled. I like the fact कि जब वो उसको confront करती है कि आपको कोई और पसंद है तो वो एकदम से फटता है और उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, कहता है अब तो अगर नहीं भी है तो मैं करूँगा, you know, like out of guilt and out of In that scene, Ehsan performed so well. very well. I thought that was very, very nice. I think Urva has just done a brilliant job from the time that she ate that entire plate of कड़ी चावल to, you know, her entire जो उसका पूरा thinking process था, फिर वो बिल्कुल चुप हो गई because if you think she hardly had any lines as such in the you know, in these except अपनी दोस्त के साथ. But very, very nice. I'm both of them, I think, are fitting into this role very well, and I think are being handled very well, and they're giving very good performances. Because मुझे लगता है कि if she doesn't kill him and if Ehsan survives, so अब वो जाके करेगा शादी और फिर obviously उसकी जो मुश्किलात और problems होंगी या जो भी होता है ना कि आपको किसी की बद्दुआ लगती है, क्या होता है. So I will give both of them. No, actually, Urva, I'm going to give. I'll give Urva an 8, and I'll give him a 7.5. 7.5.
आधा नंबर भी काट लिया भैया जी आपने। ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 22,911 और आपकी इज्जत से उर्वा हुसैन के से मैं 2,364 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,865 और एहसन खान के से मैं 2,210 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको भी मिला है। आपकी इज्जत अच्छा ड्रामा है, जान पकड़ रहा है और बल्कि जान शुरू से ही पकड़ी हुई है इस ड्रामे ने तो। हाँ, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, कम कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी बहुत ही हम सुनी भी है, जहाँ तक अभी तक पहुंची है स्टोरी वो तो हमने बहुत दफ़ा देखी हुई है, लेकिन आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि फर्स्ट प्रोमो में दिखाया गया था, तो हम वो इंट्रीग हैं कि आगे होना क्या है। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, एक और आइडिया आया जहन में। हो सकता है कि उसके पास अपने मियाँ की कोई ऐसी सीक्रेट हो जो वो फुट दे। अगर मैं उमेरा के दिमाग से सोचूं तो उमेरा के जहन में प्रॉब्लम यह है कि जैसे इस्लाम में है ना कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं, maybe she's going to do something like that. I don't know, but I'm really intrigued. Expose yeah. him. Ah, expose him. yeah. And then Maybe he comes made after dirty her. money. Dirty Yeah. money. उसने कुछ किया हो, किसी को मारा हो, कुछ किया हो जिसने राज रखा हुआ हो और वो फाश कर दे, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले, वो बार बार कहता है इलेक्शन आने वाले, मेरी इज्जत ना खराब हो जाए, मेरी इज्जत ना खराब हो जाए। हाँ. और आपकी इज्जत तो इसी तरह खराब होगी ना कि ये उसकी इज्जत मट्टी में रोल रहे हैं। उफ, इसका तो जाना ही उसकी इज्जत के ऊपर अटैक माइंड ब्लोन हो गई। ओके जी, अभी जिस ड्रामे ये तो हुआ आपकी इज्जत का रिव्यू, आपकी इज्जत का जनाजा कटता, ताड़ी इज्जत का जनाजा कटता। मतलब कितना कहना अजीब लगता है, ये हुआ आपकी इज्जत का रिव्यू।